शाम के बज गए हैं 7 और इस टाइम पे शुरू हो जाता है मेरा पावर आवर्स। लेकिन उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले शाम की पूजा से। तो सबसे पहले मैंने जलाया दीपक और शाम की पूजा करी। और देखिए, अगर आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक जैसा रूटीन रोज़ फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे रोल जैसे माँ हैं, पत्नी हैं, बेटी हैं, एक साथ हम निभाते हैं। कभी किसी रिश्ते को वक्त की दरकार ज़्यादा होती है तो कभी किसी को। और घर को मैनेज, ऑर्गेनाइज, हेल्दी रखना, ये सब आपकी ही जिम्मेदारी है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप खुश हैं तो घर के सारे मेंबर खुश हो जाते हैं। इसीलिए आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कैच ड्रीम्स विद पूनम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने शाम के 2 घंटे का पावर आवर रूटीन, जिसकी शुरुआत हुई पूजा करने से। और डिनर के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दी है सब्जी। इस टाइम पे मैं बात करती हूँ अपने बच्चों से, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन कामों को करूँ जिसमें मेरा काम भी होता रहे और मेरे बच्चों से मेरी बात भी होती रहे। वैसे तो पूरे दिन में बच्चों से कई बार बात होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे आपसे कनेक्ट करेंगे और हर वो बात बताएंगे शायद जिनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों से ज़्यादा अटैच हो पाऊँ। और बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है, इम्पोर्टेंट टाइम है जब हम अपने बच्चों के साथ बिताते हैं। और ये चीज़ें काम भी करती हैं। जैसे कि इस टाइम पे मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करती रहती हूँ और मेरे बच्चों के जो भी स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ क्लासेस में उनके साथ इश्यूज़ होता है, उन्हें हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और बच्चे सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हैं। अपने बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। किसी का बच्चा किसी टाइप का होता है और किसी का बच्चा किसी टाइप का होता है। और एक माँ से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। तो अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ उनकी काउंसलिंग करिए, ताकि बच्चा आपके साथ हर बात को शेयर कर सके। और वरना तो क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ों को बाहर लेकर जाता है, बाहर शेयर करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम में अपने बच्चों की काउंसलिंग करिए, खासकर तब जब वो टीनेजर हों। तो इस टाइम पे मैं अपने सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। और देखिए, इसी टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अलग से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और जो बिना प्रेस वाले हैं उनको अलग फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और प्रेस वाले कपड़ों को इसलिए फ़ोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है मुझे आज ही टाइम होगा, और हो सकता है मुझे कल टाइम लगे, तो तब तक ये चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी, जिसको मैं उबालने के लिए रख के गई थी। इतनी देर में ये आराम से उबल भी गई हैं। और देखिए, एक तरफ गैस पे मैंने दूध को चढ़ा रखा है। एक साथ जब हम बहुत सारे पैरेलल वर्क करते हैं तो ये हमारे एक साथ में बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो इस तरह से मेरे काफ़ी सारे काम निपट जाएंगे। और क्योंकि मैं बना रही हूँ अरवी उबाल के, तो सबसे पहले मैंने इनको छील लिया। और देखिए, मसाले के लिए मैंने एक प्याज और एक टमाटर को काट लिया है थोड़ा मोटा मोटा और उसको पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच लिया है जो सरसों का तेल होता है वो, 4-5 इसमें लौंग डाली हैं, 4-5 काली मिर्च डाली हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है। बिल्कुल बेसिक मसालों से हम इसको बनाएंगे। और देखिए, इसमें जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल लिया। उसके बाद लाल मिर्च डाल ली, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, सॉरी। और उसके साथ इसमें डाल दिया है जो धनिया होता है वो। और उसके साथ देखिए, मैंने इसमें 2 हरी मिर्च को काट के डाला है। ये अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है हरी मिर्च, तो मैं हमेशा डालती हूँ। और देखिए, जिन अरवी को मैंने उबाल के रखा था उन्हें बारीक बारीक काट लिया और बस इसमें छोड़ दिया। इस तरह से जो अरवी बनाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ी देर इनको ढक के रखिए और उतनी देर में ही ये तैयार हो जाती हैं। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो देखिए, हम क्योंकि सब खाना इकट्ठा खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गर्मा गर्म रोटी बनती है और गर्मा गर्म ही खाएंगे। एक साथ बैठ के खाने से हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि घर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें एक बार फिर से साथ बैठ के डिस्कस हो जाती हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन में हमारे दिमाग में नहीं आती और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि अपनी जो फैमिली है उसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो,
तो साथ बैठकर खाना खाने की आदत को आप ज़रूर से डेवलप कीजिए और इसका फ़ायदा असर आपको शायद अभी पता ना चले, लेकिन आगे चल के आपको ज़रूर से पता चलेगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत जल्दी ही ये चीज़ें अच्छा रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि हमने खाना अलग अलग खाना है सबने बैठ के, तो एक साथ हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो उन चीज़ों का डिस्कशन नहीं हो पाता। कहते हैं कि खाना हमेशा शांत बैठकर चुप बैठकर खाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मेरा पर्सनल मानना ये है कि वो एक ऐसा टाइम है, वो एक ऐसा गेट टुगेदर है जब आप आराम से बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी खुशियों को आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी इस शाम की रोटियां भी रेडी हो गई हैं और घी आजकल मेरा ख़त्म हो गया है, तो अभी तो मैंने बस सूखी ही रोटी रख ली हैं और कल घी बनाऊंगी। तो इसके साथ मैंने कुछ मैंगो भी काट लिए हैं और ये मैंने छोले की सब्ज़ी दिन में बनाई थी, तो शाम के खाने में ये है, और एक अरवी की सब्ज़ी जो अभी बनी है, और देखिए ये हैं रोटियां। तो अब ये खाना हो गया है तैयार, तो अब हम सब बैठ के खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद फिर से मैं वापस किचन में आ जाऊंगी। अब हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, तो जो बचा हुआ खाना होता है, जैसे आटा बच जाता है, सब्जी बच जाती है, तो मैं इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। इसे मैं एज इट इज़ उठा के रख देती हूँ और देखिए इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रखने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो चीज़ें हमारी बिल्कुल काउंटर टॉप के ऊपर नहीं रहेंगी और चीज़ें एकदम सेफ भी बनी रहेंगी। तो इधर जो पेपर मैंने न्यूज़पेपर बिछाया था, देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है एक तो, और ऊपर जो आपका चकला होता है, मैंने तो खैर आज जो चॉपिंग बोर्ड है उस पर बनाई है, लेकिन जो चकला होता है वो भी नहीं फिसलता है। इसको मैं हाथ से ऐसे ही उठा देती हूँ ताकि ये मेरे जो कपड़ा है उसमें ना लगे और उससे ज़्यादा गंदगी ना फैले। और एक बार हाथ से क्लीन करने के बाद मैं पूरे काउंटर टॉप पर और बहुत अच्छे से गीले कपड़े को लगा देती हूँ, एकदम टाइट क्लीन करके छोड़ देती हूँ पूरी किचन को। क्योंकि अगर आप सुबह उठेंगे और आपको बिल्कुल क्लीन किचन मिलेगी तो आपका काम करने में मन लगेगा, और इस चीज़ को आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप ख़राब किचन को ऐसे ही छोड़ के सो जाते हैं तो जैसे ही आप सुबह आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो सर है वो दर्द करने लगता है, वो एक प्रेशर फील करने लगता है। अब मैंने अपने जो काउंटर टॉप है उसके साथ साथ गैस स्टोव को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और देखिए ये है मेरे पास बास्केट, इनमें से एक में तो मैं सारी लिड भर लेती हूँ और दूसरे में होते हैं सबके टिफ़िन बॉक्स, जैसे बच्चों के, हस्बैंड के। क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और अगर कोई भी चीज़ इधर उधर मिस हो जाएगी तो वो सब चीज़ मुझसे ही मांगेंगे। तो इस तरह से मैं अपने हिसाब से अपने काम को ईजी कर लेती हूँ। तो इसको मैंने रेडी करके छोड़ दिया, और जितने भी स्पून्स या फिर जो कड़छी वगैरह थी, इनमें से जो भी निकल सकता था देखिए उनको मैंने निकाल के अपनी जगह पे प्लेस कर दिया है। बर्तन वगैरह मैं सुबह लगाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे वो थोड़े गीले होते हैं, और बहुत अच्छे से सूखे कपड़े को काउंटर टॉप के ऊपर और गैस चूल्हे के ऊपर लगाने के बाद ही मैं अपनी किचन को फ्री छोड़ती हूँ। तो इस तरह से देखिए जो मेरी किचन है वो पूरी तरह से क्लीन हो गई है, और जब मैं सुबह आऊँगी तो यहाँ मुझे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं मिलेगा। उल्टा जब साफ़ किचन मुझे मिलेगी तो मेरा काम करने में और भी ज़्यादा दिल लगेगा। और इस तरह से मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई है, और जब सुबह मैं अपनी किचन में आऊँगी तो मेरा मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाएगा। साफ़ किचन में सभी का दिल लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मॉड्यूलर ही होगी। मेरी तरह बिल्कुल सिंपल सी किचन को भी आप साफ़ रखेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आपका वहाँ मन लगेगा। जब भी मैं किचन से बाहर निकलती हूँ या किसी भी रूम से बाहर निकलती हूँ तो हमेशा मैं वहाँ के सारे फ़ैन वगैरह और सारी लाइट्स वगैरह को ऑफ़ करके निकलती हूँ। तो जैसे ही मैं बच्चों के कमरे में आई, मैंने देखा काउच के ऊपर उन्होंने अपना बैग डाला हुआ है और जो कुशन्स हैं उन्हें भी उल्टा सीधा कर रखा था। तो जाते जाते इनको भी मैंने ठीक कर दिया ताकि जब सुबह वो अपना बैग ढूंढेंगे तो उन्हें ईजिली मिल जाएगा। और मेरा रूम भी क्योंकि साफ़ है तो उसकी डस्टिंग वगैरह करने में भी मुझे आसानी रहेगी। अब हॉल में आने के बाद यहाँ देखिए उन्होंने दूसरा बैग डाला हुआ है और एक गीला टॉवल में डाला हुआ है, उसके साथ न्यूज़पेपर को रखा हुआ है, जबकि इनके यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मैंने इन्हें भी उठा लिया क्योंकि
अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो देखिए सुबह तक ये यहीं पड़े रहेंगे और इनको इनकी प्रॉपर जगह पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से बैग को मैंने दोनों को एक जगह रख दिया और पुराने न्यूज़पेपर को उनकी प्रॉपर जगह पर रख दिया है। इस तरह से मैंने अपने काम को ख़त्म कर लिया और अभी 9:05 हुए हैं। इस तरह से दोस्तों ये था मेरा आज का इवनिंग पावर आवर रूटीन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो देखिए लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही तो मुझे पता चलता है कि वीडियो आपके कितने काम का था या फिर आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।